सामने जब यार सामने सामने तुझे याद नहीं होगा बता। हाँ नहीं, मुझे दो चार बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर और बहुत सारे लोग हुए यार। कमाल मचाओ कि फिर से 6-7 महीने बाद जब रिजल्ट सेलिब्रेशन का टाइम आए तो हम मजबूर हो जाए कि इस बार रिजल्ट सेलिब्रेशन दिल्ली से नहीं कोलकाता से होगा। ऐसे भी पुरानी राजधानी रहा है ये, कोलकाता राजधानी था ना है ना। तो जो भी है, जब भी था वैसे भी राजधानी में रहा है, तो इस बार रिजल्ट सेलिब्रेशन दिल्ली से नहीं कोलकाता से होना चाहिए। लेकिन इतना आसान भी नहीं। कितने लोगों को लगता है कि कितने लोगों को लगता है कि सर हम आपको यहाँ पे आने पे मजबूर कर देंगे? क्या बात पक्का नहीं, बच्चे यहाँ के ये तो है कि मतलब बहुत इमोशनल है। एक बार ये सोच लेंगे ना हमको करना है तो फिर करना है। अब इसमें से तुम टॉप 10 में भी कोई आ जाए यार तो हम तो भाग के आ जाएंगे। ऑल द बेस्ट। ऐसे ही मतलब और जान लगा के पढ़ो आज के बाद से। और 6 महीने बाद मैं जैसे क्लास अटेंड करी और उसके बाद डीपीपी सॉल्व करी, टेस्ट दिया, खत्म हो गया। आप कुछ करते ही नहीं हो, जैसे एनालिसिस होता है भाई, टेस्ट का एनालिसिस करो, अपनी गलतियों को पहचानोगे तभी तो गलतियां दूर होंगी। हम लोग क्या होते हैं, हम लोग बहुत मतलब अंधे बन जाते हैं। जब हमारी गलती हमारे सामने आती है ना तो हम अंधे बन जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमने तो ये गलती करी नहीं। अगर आप गलती को एक्सेप्ट करोगे कि हाँ मेरे से ये गलती हुई, तभी वो सही हो पाएगी, है ना। और अगर आप सक्सेस हासिल करना चाहते हो तो आप भाई कहीं ना कहीं किसी टेस्ट में कम नंबर आएंगे, फेल होंगे, है ना। बहुत ऐसा लगेगा कि यार क्या चल रहा है। बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग भी तैयारी करके आए, हमारे साथ भी ऐसे ही होता था। बीच बीच में ऐसा लगेगा, कुछ समय ऐसा आता है, जैसे अभी नवंबर दिसंबर का महीना ऐसा है जब पेपर का 2-3 महीना 4 महीना बचता है, तब ऐसा लगता है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मतलब उस समय क्वेश्चन मार्क अपने ऊपर ही उठाने लगते हो। तो ये सब चीजें नहीं करनी। आप जो भी प्रोसेस है उस पर बिलीव रखो, जो चल रहा है आपका उसको चलने दो, कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखो। और टेस्ट में ना जो भी आपसे गलतियां होती हैं उसको आप अलग से कॉपी में लिखा करो। कई बच्चे नहीं करते हैं, टेस्ट दे देते हैं, घर आए, मतलब घर पे दे रहे हो वैसे तो, या कभी विद्यापीठ में पढ़ रहे हो तो घर आकर आप क्या करते हो, कुछ नहीं, अगले टेस्ट की तैयारी करेंगे। अरे भाई पिछले टेस्ट से तुमने क्या सीखा, क्या गलती थी जिसको तुम दूर कर रहे हो, है ना। तो ये चीजों का एनालिसिस करो। मतलब मेरा ये कहना है कि जो भी आप काम कर रहे हो ना, इस पूरी प्रोसेस को अच्छे से समझ लो। क्लास होता है, लेक्चर होता है ना, डीपीपीज होती है, टेस्ट होती है, इन सब का अलग अलग आपके दिमाग में चलना चाहिए कि यार मुझे क्लास इतने टाइम में खत्म करनी है। कई बार हम टाइम बहुत खराब कर देते हैं। लोग कहते हैं, बच्चे मतलब बोलते हैं, आप उसमें बिल्कुल विश्वास मत करो। आप अपने आप पे ट्रस्ट रखो कि नहीं यार, भले कितने भी बच्चे दे रहे हैं, 22 लाख बच्चे दे रहे हैं, आपको उनसे नहीं मतलब होना चाहिए। आपकी एक सीट इंतजार कर रही है, बस आप इतना ही। और डीमोटिवेशन किसको नहीं होता है, किस जगह नहीं। कई बार हम लोग को पढ़ाने में होता है, कई बार मेरे ख्याल से क्रिकेटर खेलते होंगे, उनको भी लगता होगा यार ये सेम चीज करे जा रहे हैं, पर आप उसमें थोड़ी चीज इन्वॉल्व करो। जैसे सर ने बताया कि आप जिस भी कॉलेज में जाना चाहते हो उसकी फोटो लगा, उसी के और तरीके बेटा आप लोग देख सकते हो, ढूंढ सकते हो। किसी दिन मन नहीं कर रहा, मैं तो हर एक बच्चे से ये कहता हूं जो भी एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है, अभी से एक स्टेथोस्कोप ले लो, अभी से ले लो और सामने डाल। जिस दिन सिलेक्शन होगा घर वालों से कहना अब आप लोग मुझे ये बताएं, और वो सामने है, मोटिवेशन सामने। किसी दिन मन ना करे, एक एप्रन ले लो, एक एप्रन ले लो, जो व्हाइट कलर का आता है ना कोट, वो ले लो। आज पढ़ने का मन नहीं है, वो आप एप्रन पहनते ही आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद आ जाएंगी, आप करने लगो। कई बार घर के कपड़ों में घूम रहे, सर बताएंगे और बाकी लोग भी वो भी बताएंगे जो टीचर्स, घर के कैजुअल कपड़े में घूम रहे, नहीं कर रहा, पढ़ाने का मन नहीं कर रहा, पर जैसे ही पीडब्ल्यू की शर्ट पहन लेते हैं तो फिर ये आ जाता है कि नहीं यार, कपड़े पहन ली, क्लास लेना है, क्लास करो, ये करो। तो आपकी जो यूनिफॉर्म है ना वो मोटिवेट करती है आपको। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, और कोई मदद करने नहीं आएगा। दुनिया बहुत क्रूअल है बेटा, खा जाएगी आपको। समझ में आया तो आपको सबसे टॉप ऑफ द लाइन रहना है। ये बात आप हमेशा हमेशा याद रखना। हमारे साथ तो कुछ बच्चे भी जुड़े हुए हैं। लास्ट ईयर आप लोगों जैसे ही थे वो, है ना, और उनको सारी चीजें पता है जो फेस आप करते हो अभी आज के प्रेजेंट डे में या प्रेजेंट टाइम में, जो सोच रहे हो वो भी कभी सोचा करते थे, है ना।
तो उनको बुला के एक बार उनका पॉइंट ऑफ व्यू आप समझ लो, क्योंकि वो बहुत जरूरी, क्योंकि वो काम कर चुके हैं, है ना, और आप वो काम करने जा रहे हैं। যাতে অফলাইন প্রেজেন্টেশনটা কমপ্লিট করতে পারি। তো আজকে সেই সুযোগটা এসছে, আমার মনে হয় সেই সুযোগটার ব্যবহার অবশ্যই করা উচিত। এবং স্যার एमन एक पर्सनालिटी, सर आप एक ऐसा पर्सनालिटी हो जो आप डिजर्व करते हो ऐसा फेलिसिटेशन। इवन आप लोग तीनों, सर आप लोग तीनों एक लेजेंड्स हो, आप तीनों लेजेंड्स हो, पंकज सर, अभिषेक सर, फिर इमाज सर, सभी लेजेंड्स हैं इधर पे। तो मुझे जो फेलिसिटेट करने का मौका मिल रहा है इस मंच पे, नजरुल मंच में, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। हमारा जो संस्था है इंजर्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स या इंजर्ड फाउंडेशन, उस संस्था को बहुत प्राउड हो रहा है जो हम आज सर को फेलिसिटेट कर पा रहे हैं। আমরা খুবই গর্বিত স্যারকে ফেলিসিটেট করতে পেরে এই মঞ্চে। তো আমি আরেকবার বলে দিই রেকর্ডটা কি ছিল। এবং স্যার কিন্তু আগেও একটা রেকর্ড করেছিলেন, এটা কিন্তু স্যারের सेकंड टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड হচ্ছে। ये आज सर का सेकंड टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है। तो दिस अवार्ड goes to Dr. Manish Raj, and Inzoid Foundation felicitates him with the title of Star Teacher of the Year 2023 for creating a world record by teaching complete NEET physics on alternate days for the longest time duration of 18 plus 12 hours, means total 30 hours, which is the first time in the history of online education over the YouTube platform. बहुत बड़ी बात है, धन्यवाद सर। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, सर का फिलहाल ही मतलब बहुत रिसेंटली एक बुक निकला है मतलब फिजिक्स के ऊपर, और वो बुक में इंजॉय फाउंडेशन का नाम भी मैंने देखा। मेरा भाई फिजिक्स वाला में ही पढ़ता है, तो उस किताब में मैंने इंजॉय फाउंडेशन का नाम देखा है एज अ अवार्ड रेसिपिएंट। तो ये देख के मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच ये चीज़ बोलने के लिए। कई बार यार ये बच्चे पूछते हैं हमसे कि सर लगातार 12 घंटे कैसे पढ़ा लेते हो, लगातार 14 घंटे कैसे पढ़ा लेते हो, 18 घंटे लगातार कैसे पढ़ा लेते हो। और ये सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये की गई बातें हैं। लगातार 15 घंटे सर ने पढ़ाया है, लगातार 14 घंटे सर ने पढ़ाया है, लगातार 15-16 घंटे मैंने पढ़ाया है। तो एक चीज जो मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पूछते हैं लोग, कितने लोग पूछना चाहते हैं कि सर कैसे पढ़ा लेते हो 17-18 घंटे लगातार, पूछना चाहते हो। मतलब एक होता है यार, हम कभी 10 घंटे लगातार बैठ के नहीं पढ़ते, लगातार 18 घंटे कैसे पढ़ाया जाता है। मैं एक चीज बताता हूँ, उस समय हम पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं सोचते। मतलब हमारे दिमाग में ये नहीं होता है कि हमें भूख लग रहा है, हमें प्यास लग रहा है, हमें पेन हो रहा है। हाँ ये जरूर है, चलने की हालत नहीं होती है लगातार 18 घंटा पढ़ाने के बाद, आप नहीं चल सकते हैं। और पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप वहां पे कोई फिजिकल वर्क कर रहे हो, आप फिजिकल वर्क भी कर रहे हो और बोल नहीं रहे हो, चिल्ला रहे हो, और मेंटल वर्क भी कर रहे हो, बैक ऑफ द माइंड में सवाल भी चल रहा है, पूरा कंसेप्ट भी पूरा पढ़ाना है। तो जब टीचर पढ़ा रहा होता है ना, तो वो फिजिकली वर्क भी कर रहा है, मेंटली वर्क भी कर रहा है, और वो बहुत पेनफुल होता है क्योंकि कूद कूद के पढ़ाता है। ऐसा तो है नहीं कि बैठ के कहीं पढ़ा रहा है। तो नहीं थकने का रीजन या नहीं डिमोटिवेट होने का रीजन बस इतना होता है कि सामने बच्चे का सिलेक्शन है, और दूसरा हम उसको पढ़ाने के अलावा दिमाग में कुछ और आता ही नहीं। तो सिमिलरली तुम्हारे लिए भी है यार कि अगर तुम तैयारी कर रहे हो ना, तो तुम्हें भी ऐसा, अच्छा हमें भी ड्यूरिंग क्लासेस लगता है कि शायद मैं पूरा सिलेबस नहीं करा पाऊंगा, लगातार 12 घंटे या 18 घंटे मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, होगा कि नहीं होगा, रैंडम थॉट्स बहुत सारे आते हैं। लेकिन सबको ओवरकम करके हम लगातार अपने काम पे फोकस करते हैं। तो जब तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, तो कैसे होगा, इतना हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, मार्क्स कम आ रहा है, इन सबको ओवरकम करके ना सिंपल सा फंडामेंटल तरीका है, रोज जो रूटीन फॉलो कर रहे हो उसको करते जाओ, एक दिन मार्क्स भी आएगा, बैकलॉग भी खत्म होंगे और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि यार हमारे पास कोई सुपर पावर है या भगवान का अलग सा आशीर्वाद है या फिर कुछ ऐसा नहीं। हाँ आशीर्वाद तो सबके साथ है, कुछ ऐसा नहीं है कि सच में कुछ अलग सा नेचुरल पावर है कि हम 14 घंटे लगातार पढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं है। हम भी एकदम आम इंसान है, और ये सब कुछ पॉसिबल होता है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से और लगातार काम करने से। सो मच। और सबसे बड़ी बात ये है, सर सभी को इंस्पायर किया है।
डेडिकेशन का मतलब क्या होता है वो सर ने दिखा दिया है। मैं हमेशा एक चीज बिलीव करता था बचपन से। एक्चुअली मैंने बहुत छोटा हुआ मेरा पापा गुजर गए थे, तो उसके बाद से मैं अपना जो जर्नी है मैं अकेला लेके आया हूँ। मैं अपना फैमिली को अकेला खींचा हूँ, मैं अपना सब कुछ अकेला खींच के इधर पे आज इधर पे खड़ा हूँ। पर मैं एक चीज बताऊंगा, सर का जो ये जर्नी है ना, पूरा डेडिकेशन का मीनिंग जो है वो समझा देता है। और मैं हमेशा एक चीज बिलीव करता था, हार्डवर्क, डेडिकेशन और क्रिएटिविटी, अगर ये तीन चीज आपका जीवन में रहा तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। तो डेडिकेशन का जो मतलब है ना, डेडिकेशन का जो मीनिंग है वो सर ने बिल्कुल समझा दिया है। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो कैसा रहा सेशन यार? आवाज आनी चाहिए, कैसा रहा सेशन? कुछ मिसिंग है इसमें? पंकज सर की सारी हेलो हेलो, आ रही है आवाज? तो ये शायरी थोड़ी रिलेटेड है उस चीज से जो मैं बहुत बिलीव करता हूँ। जैसे अभी आप बच्चे हो, ठीक है, एग्जाम दोगे, आगे बढ़ोगे, लाइफ में बहुत आगे जाओगे, है ना, ये मेरी शुभकामनाएं भी हैं आप लोगों के लिए। लेकिन जब आप किसी मुकाम पर पहुंच जाते हो तो कभी अगर आपसे नीचे वाला कोई बंदा बात करता है ना, तो उससे बहुत हम्बल, बहुत पोलाइट तरीके से बात करें आप, है ना, और एरोगेंस को आप अपने साइड में रख लें, है ना। उसी से ही रिलेटेड कुछ लाइनें हैं, मैं आपके लिए लाया हूं। बिजली सी तेज रफ्तार बनना है, बिजली सी तेज रफ्तार बनना है, याद रखना दोस्त तुझे तलवार बनना है। बिजली सी तेज रफ्तार बनना है, याद रखना दोस्त तुझे तलवार बनना है। ओह क्या बात। इंजीनियर बन, डॉक्टर बन, या बन कुछ भी, और एक शानदार इंसान बनना है। तो चलिए आप लोगों से विदा लेते हैं। बहुत अच्छा लगा मिलके आप लोगों से। और कुछ बच्चे शायद कुछ गिफ्ट लेकर आए थे हम लोगों के लिए, तो कैसे करना पड़ा यार? इसको एक बहुत ही अच्छी एंडिंग देते हैं ना, तो सारे बच्चे अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएगा। फिर से एक बार लाइट ऑफ वापस से किया जाए। वंस अगेन फ्लैश लाइट ऑन। ये लाइट आप तुम्हारे ऑडियंस के साइड के प्लीज ऑफ करेंगे। टीम ऑडियंस के साइड के लाइट ऑफ करेंगे। यार शोर होना चाहिए पहले तो एक बार। जोरदार से
छू के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेगा पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की हद से गुजर के हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। बहुत